अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। किस्सा शुरू हो इससे पहले सुन लीजिए कि वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही चैनल पर अब भी आज ही एक नया वीडियो अपलोड हो गया है कि जिन्नात और शयातीन को कैसे काबू में किया जाता है और किस तरह चिल्ले किए जाते हैं, और ये जादूगर, नकली आमिल, नकली बाबा शयातीन से और जिन्नात से दोस्ती करने के लिए क्या क्या करते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप ज़रूर देखें, और अगर आपको ये मालूमाती लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए किस्सा सुनते हैं। एक दिन की बात है कि मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया और अम्मा को खाने का कहकर मैं जल्दी जल्दी वजू करने चला गया। मगरिब का वक्त बस खत्म होने ही वाला था क्योंकि मुझे देर हो गई थी। जैसे तैसे अड़ा तिड़ा मैंने वजू किया और फटाफट नीयत बांध ली नमाज की, और फिर नमाज के बीच में ही मैंने अपना चेहरा अपने आस्तीन से साफ करने लग गया क्योंकि नमाज को देर हो गई थी। रुकू में जाते ही मुझे अलग अलग ख्यालात आने शुरू हो गए कि अरे अम्मी की दवाई तो लाना मैं भूल ही गया, और वापसी पर बच्चों की फीस के लिए मुझे एटीएम से पैसे भी निकालने थे। फिर सजदा किया तो घर की एक एक करके सारी जिम्मेदारियां मुझे याद आने लग गई, और थकावट इतनी थी, इतना मैं थक गया था उस दिन कि नमाज में ही नींद के झटके आने लग गए। बस फिर क्या था, सजदे में जाते ही नींद का एक ऐसा झोंका आया कि मैं सजदे में ही सो गया। फिर मैंने नींद में एक अजीब मंजर देखा, एक बहुत बड़ा हुजूम देखा, एक बहुत बड़ी भीड़ देखी। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, अजीब नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा है, और फरिश्ते लोगों को कागज तकसीम कर रहे हैं। मेरे पास आकर भी एक फरिश्ते ने कागज मेरे हाथ में थमा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। पूछने पर बताया गया कि तुम्हारे अमाल नामे हैं, वहां जाकर जमा कर दो जहां पर सब जमा कर रहे हैं। फिर तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा और तुम्हारे बारे में फैसला किया जाएगा कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी। मैं भी डरते डरते जाकर वहां कागज जमा कर दिए जहां सब जमा कर रहे थे, और आकर लाइन में खड़ा हो गया और अपना नाम पुकारे जाने का इंतजार करने लग गया। फिर अचानक अनाउंसमेंट होने लग गई कि फला इब्ने फला जन्नत में जाओ, फला इब्ने फला जहन्नम में जाओ, फला इब्ने फला जन्नत में जाओ, फला इब्ने फला जहन्नम में जाओ। अब तीसरे नंबर पर मेरा नाम पुकारा गया। मेरे पाँव के नीचे से तो जमीन निकल गई कि या अल्लाह, अब मेरा क्या बनेगा। साथ ही मेरा नाम लेकर फैसला सुना दिया गया कि ये जहन्नमी है, इसे जहन्नम में ले जाकर फेंक दो। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक दो डरावनी शक्ल के दो फरिश्ते मेरे सामने आ गए और मुझे पकड़कर घसीटने लगे। मैं जोर जोर से चीखने लगा, पुकारने लगा, अरे रुको रुको रुको, शायद किसी और का नाम होगा। मेरा नाम तो जन्नत वालों में आना चाहिए था, मैं तो जन्नती होना चाहिए था। मगर मुझे चिल्लाकर गुस्से से खामोश कर दिया गया और कहा गया कि हमारे यहां पर फैसले गलती से नहीं किए जाते, हमारे फैसलों में गलती का इम्कान नहीं है, और मुझे जहन्नम की तरफ घसीटा जाने लग गया। मैं मदद की भीख मांगता रहा, चिल्लाता रहा, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि न मैं झूठ बोलता था, न मैं धोखा देता था, न मैं किसी को फरेब देता था, न मैं शराब पीता था, न मैं कोई किसी गंदे काम में मुलव्वस था। फिर मेरे लिए जहन्नम क्यों? मगर वहां पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। अब हुआ ये कि जहन्नम की गर्मी मुझे महसूस होने लग गई, और अचानक जहन्नम का जो अंधेरा घड़ा है और अंगारों से दहकता हुआ घड़ा है मेरे सामने था, और बस मुझे फेंकने के लिए बस तैयार ही वो खड़े थे। मुझे अचानक अपनी नमाज का ख्याल आया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरी नमाज कहाँ हो तुम, नमाज कहाँ हो तुम, नमाज नमाज। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा कि कहाँ हो तुम, लेकिन नमाज भी खामोश। और यहां पर जहन्नम के आग के शोले मुझे लिपटने के लिए बेचैन हो रहे थे, और मुझे जहन्नम में धक्का दे दिया गया। मुझे जैसे ही धक्का दे दिया गया
एक सफेद रंग के रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग आए और मेरा हाथ पकड़कर थाम लिया और मुझे जहन्नम से बाहर खींचा और बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। मैं डर और खौफ से कांप रहा था। मैं उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग से पूछने लगा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, मैं तुम्हारी नमाज हूं। मुझे अचानक गुस्सा आया। मैं गुस्से से चिल्लाया, अब आ रहे हो? मुझे जब जहन्नम में घसीटा जा रहा था, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, उस वक्त तुम कहां थे? अगर ऐन वक्त पर अगर तुम नहीं आते, मैं तो चला गया था जहन्नम में। तुम पहले नहीं आ सकते थे? उन बुजुर्ग ने मेरी सारी बातें इत्मीनान से सुनी और कहने लगे, ए अल्लाह के बंदे, जैसे तुम मुझे ताखीर से पढ़ते थे, लेट करके पढ़ते थे, कभी वक्त पर तुमने मुझे पढ़ा ही नहीं, वैसे ही मैं भी ताखीर से आया, लेट करके आया। कभी तुमने मुझे वक्त पर पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे वक्त पर आता? बहरहाल जैसे तैसे तुम आ तो गए, मेरी जान तो बच गई, मैं जहन्नम में जाने से बच तो गया। मेरी उखड़ी उखड़ी सांसें अब जरा बहाल होने लगी थी। मेरी हार्ट बीट और दिल की धड़कन अब जरा नॉर्मल हो गई थी। उतने में मेरी अम्मा ने मुझे सजदे में हिला दिया और मेरी आंख खुल गई और माँ मुझसे कहने लगी, बेटा सब खैर तो है? तुम सजदे में नमाज नमाज जोर जोर से पुकार रहे थे, क्या बात है? मैं फौरन हैरत से अपने आप को टटोलने लगा और दिल में कहने लगा, अरे मैं तो जिंदा हूं, लेकिन मैं पसीने से बिल्कुल भीग चुका था। मैंने माँ के हाथों को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई हो। मैंने उस दिन से पुख्ता इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा नमाज में कभी मैं सुस्ती नहीं करूंगा और वक्त पर नमाज पढ़ूंगा, कभी लेट नहीं करूंगा। अब मैं जहां कहीं भी जाता हूं वहां मुझे नमाज की फिक्र रहती है और कान मेरे हर वक्त अजान की आवाज सुनने को तैयार रहते हैं। अब मैं कभी लेट नहीं होता और न मैं नमाज के लिए कभी लेट होना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, हो सकता है यह किस्सा ख्याली हो, तसव्वुर हो, लेकिन ये तसव्वुर, ये ख्याल भी बड़ा सबक आमोज था, इसलिए आपके सामने पेश कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये इरादा कर लिए होंगे कि अब कभी नमाज को लेट करके, ताखीर करके नहीं पढ़ेंगे। अगर किसी ने इरादा नहीं किया है तो वो अभी तौबा कर ले कि नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे और वक्त पर नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।